आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स में भी होता है, और ये कन्फ्यूज़न जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये कन्फ्यूज़न जो है वो होता है। या फिर ये कन्फ्यूज़न जो है वो उनके लिए भी हो सकता है जो कि ऑफिस जाते हैं या फिर कई और काम भी करते हैं, लेकिन उनको अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए। इन दोनों में से वो चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें जो है वो लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको जो है वो लैपटॉप लेना चाहिए कि आपको डेस्कटॉप लेना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। मैं आपको इन दोनों में यहाँ पर जो है वो आपको डिफरेंस जो है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है इसमें वो आता है पोर्टेबिलिटी का। डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा होता है, उसके साथ मॉनिटर भी अलग से लगा होता है, सीपीयू होता है अलग से, बैटरी उसके अलग से होती है, स्पीकर उसके अलग से होते हैं उसके साथ, और माउस कीबोर्ड वगैरह सब अलग अलग होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको जो है वो ये सभी चीज़ें जो है वो एक ही यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर बॉक्स ही आप मान सकते हैं, उसी में डिब्बे में यहाँ पर जो है वो आपको मिलती हैं। जो कि यहाँ पर जो है वो उसमें कीबोर्ड भी, माउस भी, स्पीकर भी, डिस्प्ले, मॉनिटर भी, और सभी मदरबोर्ड वगैरह सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर एक ही जगह जो है वो फिक्स मिलती हैं, जो कि काफ़ी जो है वो हैंडी भी हो जाता है और पोर्टेबल भी यहाँ पर जो है वो माना जाता है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए लैपटॉप ही सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अगर कॉलेज जाते हैं तो आपको यहाँ पर लैपटॉप जो है वो लेकर जाना पड़ता होगा, लेकिन आप पीसी को यहाँ से उठाकर जो है वो नहीं ले जा सकते। इसलिए आपके लिए तो लैपटॉप ही सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं, या फिर जिनका बजट है कि हम खुद का कंप्यूटर जो है वो खरीद कर यहाँ पर हम सीख सकते हैं, तो उनके लिए तो मैं मानता हूँ कि उनके लिए जो है वो पीसी यहाँ पर जो है यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसका स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग से मॉनिटर लगाना पड़ता है, तो आप जो है वो यहाँ पर बड़ा सा मॉनिटर जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में आपको यहाँ पर 13 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 14 इंच की मिलती है, यहाँ पर 15.6 इंच की डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इससे बड़ी जो है वो नहीं होती है। उसको अगर आपको अलग से यहाँ पर अगर डिस्प्ले लगानी हो, तो अगर टीवी से, अगर आपके घर में एलईडी टीवी है तो उसके साथ कनेक्टेड करना हो, तो आपको यहाँ पर जो है वो एक बीजीए केबल मिलती है, उसके साथ भी लगा सकते हैं। एचडीएमआई केबल है, उसके साथ भी आप जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप अलग से मॉनिटर जो है वो लगा सकते हैं, चाहे जितना बड़ा मॉनिटर आप लगाना चाहें वहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ इसके लिए आपको जो है वो डेस्कटॉप के साथ ही जो है वो जाना चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पर अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग से मतलब है कि यहाँ पर उसमें सीपीयू में अगर आपको कोई भी, मतलब मान लीजिए कि कल को आपको आपके पीसी या फिर लैपटॉप जो भी है, अगर उसमें जो है वो 4 GB की रैम है, तो आपको अगर वो कल को मान लीजिए कि आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसके बाद आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो स्लो हो रहा है, तो अगर आपको उसको यहाँ पर बढ़ाना, उसमें एसएसडी लगवानी हो, या फिर हार्ड डिस्क चेंज करवानी हो, या फिर 500 GB की हार्ड डिस्क आपको 1 TB की लगानी हो, या फिर रैम आपको बढ़ानी हो, तो आप डेस्कटॉप में आसानी से जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मदरबोर्ड में यहाँ पर कनेक्टेड रहता है। एक रैम निकाली और दूसरी रैम जो है वो आप उसके साथ ज़्यादा की जो है वो कनेक्टेड कर सकते हैं, और उसमें जो है वो यहाँ पर आप मदरबोर्ड भी अलग से लगवा सकते हैं। अगर H41 या G41 का मदरबोर्ड है, मतलब जो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली रैम को यहाँ पर जो है वो सपोर्ट नहीं करता है आपका पीसी, तो आप वहाँ पर मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में आप मदरबोर्ड को चेंज जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो सिर्फ आप रैम के 2 स्लॉट दिए रहते हैं मदरबोर्ड में, तो बस आप रैम ही वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप मदरबोर्ड में, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर रखते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप जब मान लीजिए आपको गेमिंग डेस्कटॉप बनाना है उसमें, तो आपको वहाँ पर जो है वो ग्राफिक कार्ड अलग से लगा सकते हैं, उसमें मदरबोर्ड चेंज करके ग्राफिक कार्ड अलग से लगा सकते हैं, उसमें रैम बढ़ा सकते हैं, उसमें एसएसडी लगा सकते हैं, उसमें जितने टीबी के आप हार्ड डिस्क लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में यहाँ पर फिक्स मदरबोर्ड मिलता है, तो उसी की ज़रूरत के हिसाब, उसी मदरबोर्ड की ज़रूरत के हिसाब से उसमें रैम भी होती है, उसमें हार्ड डिस्क भी लगी होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप भी है और अगर आप डेस्कटॉप जो है वो इन दोनों में से किसी को चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ ही जाना चाहिए,
क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो सबसे बेस्ट है। लैपटॉप काफ़ी हल्का भी होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो उसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो डाउन भी हो जाती है। जैसे जैसे उसमें मतलब जैसे जैसे आप उसमें हैवी टास्क जो है वो करते हैं तो उसमें बैटरी भी ख़राब जल्दी होने लगती है, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। इसमें जो है वो बैटरी ख़राब होने का कोई इशू नहीं होता, लेकिन हाँ धीरे धीरे 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है वो इसके साथ जो अलग से बैटरी मिलती है वो थोड़ी सी यहाँ पर उसका बैटरी बैकअप जो है वो कम हो जाता है, लेकिन जो है वो ख़राब नहीं होती है। हम करते हैं तो लास्ट में आते हैं उसका प्राइस। अगर प्राइस की बात करें तो लैपटॉप का प्राइस अगर मान लीजिए अगर 30,000 रुपये है तो उसमें आपको कम से कम भी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर ही आपको उसमें देखने को मिलेगा। और उसमें जो है वो किसी किसी लैपटॉप में यहाँ पर इंटेल कोर i3 भी आ जाता है। लेकिन अगर वही बात यहाँ पर मैं डेस्कटॉप की करूँ तो अगर 30,000 के प्राइस में तो डेस्कटॉप में आपको जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, उसमें रैम भी आपको ज़्यादा मिल जाती है और मॉनिटर भी आपको उसमें बड़ा सा मिल जाता है। तो 30,000 की रेंज में जो है वो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है वो लैपटॉप के मुकाबले जो है वो देखने में मिल जाते हैं और काफ़ी बढ़िया सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पर 30,000 रुपये के अंडर में यहाँ पर जो है वो बन जाता है, अगर आपका बजट जो है वो 30,000 रुपये है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर लोकल शॉप पर गया था, मुझे भी यहाँ पर डेस्कटॉप खरीदना था और लैपटॉप खरीदना, दोनों में से किसी को चूज़ करना था, तो मैं लोकल शॉप पर गया था। तो वहाँ पर उसने मुझे कोर 2 डियो प्रोसेसर वाला जो डेस्कटॉप पीसी जो उसने मुझे यहाँ पर एक बना कर दिया था यहाँ कोटेशन, तो उस कोटेशन में वो यहाँ पर 14,500 रुपये में जो है वो बन रहा था। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे जो है वो बन रहा था आगे की वीडियो में, कि कैसे आप जो है वो एक 14,500 रुपये में एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो ख़रीद सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा। उसके बाद जो है वो मैंने उस दुकानदार से यहाँ पर जो है वो कोटेशन मांगी, तो उसने 14,500 में कोर 2 डियो प्रोसेसर वाला यहाँ पर 4 GB रैम के साथ उसने मुझे डेस्कटॉप दिखाया। लेकिन वहीं अगर मैं 14,500 में अगर जो है वो लैपटॉप लेना चाहूँ तो उसमें मुझे 14,000 में वो लैपटॉप जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 30,000 रुपये अगर आपका बजट है तो आप यहाँ पर पावरफुल डेस्कटॉप जो है वो यहाँ पर अपने लिए ख़रीद सकते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको डेस्कटॉप के साथ जाना चाहिए या फिर आपको लैपटॉप के साथ जाना चाहिए। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।